यस सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली एपिसोड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उनके कॉमन नाम देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। ओके, तो देखिए ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रॉन्ग नहीं होगा। चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो ईथर हो, कोई भी हो। ये एक ऐसा रूल है विच इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड। अब इसे सीख लीजिए तो आगे के चैप्टर्स में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ये वे फॉलो करना है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं। ओके, तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसका लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी? ओके, मतलब सबसे पहले ही आता है। दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, एक को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं और एक को प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी मतलब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर ये क्या बोल रहे हो सेकेंडरी प्रीफिक्स? वेट करो, थोड़ा पता चल जाएगा। प्रीफिक्स मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के सबसे पहले आएगा। प्री मतलब पहले, और फिक्स करना है इसको किसमें? पूरे नाम में। और फिर उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा वर्ड रूट। जब मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। वर्ड रूट, और फिर यहाँ पे आएगा प्राइमरी सफिक्स। ओके, और फिर यहाँ पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सर ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये वर्ड रूट क्या है, ये क्या है? ये अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वरना देख लीजिए। तो याद रखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। ऑलवेज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। सर ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक कार्बन चेन आपने सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके अलावा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ऑब्वियसली अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी लॉन्गेस्ट चेन का ही पार्ट होगा। उसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसे हम क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये एग्जांपल है, ये मान लीजिए अल्कोहल हो गया और यहाँ पे कुछ NO2 आ गया और यहाँ पे Cl आ गया, तो ये तो मेरी पैरेंट चेन हो गई। ओके, बचा ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखने होंगे विथ उसका पोजीशन मतलब उसका नंबर, कौन से पोजीशन पे अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, इट कैन बी NO2, इट कैन बी NO। ओके, इट कैन बी फिनाइल, या फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, इट कैन बी लोअर प्रायोरिटी, इट कैन बी लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ओके, लो प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, अब देखिए जरा आगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम आप लिखेंगे फ्लोरो। उसी तरह इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आयोडो। तो ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया आयोडो, ये हो गया नाइट्रो। ओके, ये हो गया नाइट्रोसो, ये क्या हो गया? नाइट्रोसो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल, PHENYL। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कहीं पे आर देखा, आर जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो मिथाइल, एक हाइड्रोजन अगर इथेन में से निकाल लिया तो इथाइल, तो इसमें एक और आ जाएगा जिसे हम आर कहेंगे। आर मतलब अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, जो भी ना। सबसे इंपॉर्टेंट लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। मतलब मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। कितने? दो फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक OH है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा और जो OH है वो कम प्रायोरिटी वाला होगा। अब आपको डाउट आता होगा, अरे सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों और ये OH को कम प्रायोरिटी क्यों? तो बेटा हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर का पूरा लिस्टिंग दिया गया है NCERT, या फिर आप उसे आईयूपीएसी की भी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये आपको मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा वाइल एडिटिंग। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का
प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा होगा तो उसके कंपेयर में जो OH ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ हाइड्रोक्सी। तो क्या सर ऐसे हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे लिख सकते हैं? जी लिख सकते हो आप, बट एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो कभी भी बोलते हैं ना ऐसा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप नहीं आता। हाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उस केस में ऐसा एक्सेप्शनल केस आ सकता है। आ रहा है समझ में? लेकिन उतना हाई फाई आपको स्टेट बोर्ड में पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। तो ये सब मैंने लिख दिया, ये सब क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बताता है कि ये जो सिस्टम है जिसका आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो क्या वो साइक्लिक है? अगर साइक्लिक है तो आपको यूज करना होगा साइक्लो। क्या यूज करना होगा? साइक्लो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे ऐसे कोई सिस्टम आ गया, ऐसे OH आ गया तो आप इसको क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपेनॉल। ओके साइक्लोप्रोपेनॉल। तो ये देखो ये पहले आया तो इसीलिए आपने इसको क्या लिखा? प्रीफिक्स। तो पहले आता है ये देखिए पहले। तो अब जरा देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब इसको और प्रायोरिटी मिल जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए Cl होता तो आप इसी का नाम कैसे लिखते हैं? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेनॉल। इसका मतलब क्या? जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये साइक्लो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रीफिक्स। आया समझ में? तो जब आप IIT जेई या फिर नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ और भी सिस्टम आते हैं जैसे ये वाला है जी, इसे हम कहते हैं स्पाइरो। क्या कहते हैं? स्पाइरो। बट स्टेट बोर्ड में आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं। ओके ऐसे। ओके तो यहाँ पे ये कार्बन जो 2 है जिनको मैं डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। ओके इसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। और ये जो साइक्लिक सिस्टम है देख रहे हो इसमें 2 रिंग के बीच में एक ही कार्बन कॉमन है, बट इसमें 2 रिंग के बीच में 2 कार्बन का कॉमन है तो इसे हम बाइसाइक्लो सिस्टम क्या कहते हैं? बाइसाइक्लो सिस्टम। आ रहा है आपको समझ में? जी तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइसाइक्लो सिस्टम। ओके अब आ जाओ। तो ये दोनों जो स्पाइरो और बाइसाइक्लो है, ओके बाइसाइक्लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है जैसे कि स्टेट बोर्ड है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया मैं साइमल्टेनियसली थोड़ा बहुत नीट और जेई का भी आपको बताते चलो। ठीक है, अब ये वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट हमें आइडिया देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें? इन पेरेंट चेन। इन पेरेंट चेन। आया आपको समझ में? अगर एक कार्बन होगा तो आप क्या यूज करोगे? एक कार्बन यूज होगा मिथ। 2 का क्या होगा? एथ। 3 का क्या होगा? प्रोप। 4 का क्या होगा? ब्यूट। 5 का क्या होगा? पेंट। 6 का क्या होगा? हेक्स, हेप्ट। वो सब तो आप अपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसको इतने डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मेरे पास। आगे आपको समझ में सर ये प्राइमरी सफिक्स क्या है? तो देखिए ये सफिक्स है। सफिक्स मतलब बाद में एंड में ऐड होगा ये। ओके तो इसमें जो प्राइमरी सफिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे ए। अगर डबल बॉन्ड है तो आप यूज करोगे ई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यूज करोगे आइन। और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आप यूज करोगे डाइन। क्या यूज करोगे? डाइन। और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन करोगे। देखो फर्क इस चीज का, यहाँ पे ENE है और यहाँ पे YNE। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी हाँ। जब ये डाइन या फिर ये डाइन आता है तब हम लोग वर्ड रूट में ए भी लगा देते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन सुना होगा आपने। ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सफिक्स आता है ये आता है फंक्शनल ग्रुप का, और वो भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप? हाई प्रायोरिटी। कौन सा? हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का आता है। आया आपको समझ में? जी ये हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो आएगा ओइक एसिड। जैसे अगर 4 कार्बन है तो ये बता देगा ब्यूटेनोइक एसिड। आ समझ में? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। अगर कोई अल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH तो इसका आ जाएगा अल। ओके जैसे ब्यूटेनल, ई को निकाल के अल लगा देंगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में
जो पैरेंट अल्कीन है उसका ई निकाल के ओइक एसिड लगा देंगे, ठीक है, हाई प्रायोरिटी। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है जैसे OH और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, तो आप OH को कम प्रायोरिटी दोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। OH किधर आ जाएगा, इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और कार्बोक्सिलिक एसिड किधर आ जाएगा, इधर। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट। ओके, आई होप आप नोट कर लिए रहोगे। तो शायद स्क्रीन में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये आर जो लिखा है मैंने ब्लू कलर में, ये अल्काइल ग्रुप है। क्या है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल ये सब। तो चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। देखिए, तो कुछ कॉमन रूल होंगे, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और चलेगा। जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, अल्कोहल के लिए नहीं, आपको इन जनरल बता रहा हूँ मैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले होगा फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद आएगा मल्टीपल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूट। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप हमेशा किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूट। तो अब यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं उसका कॉमन नाम, कॉमन नेम, और लास्ट में लिखने वाला हूं मैं उसका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम के लिए तो एज सच मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा जगह देने की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH3OH। तो जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने पहले भी आपको कॉमन नाम बताया था कि अल्केन का ANE निकाल के आपको वहां पे YL लगाना है। तो ये क्या होगा, मीथेन, तो इसे लिखेंगे मिथाइल। देखिए ANE को हटा के मैंने YL लगा दिया, और मिथाइल एक अल्फाबेट का गैप, और ये मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब अल्केन का आपको ई रिप्लेस करना है और उसके जगह पे ऑल लिख देना, और चाहो तो ये बीच में आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी दिखा सकते हो, बट इसमें एज सच पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप OH को किधर भी लगाएंगे वो पहले इसी कार्बन को अटैच होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं, मेरे दोस्त मेरे सखा कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि सर ये वो तो इस हाइड्रोजन को अटैच है। तो मेरे भाई आपको और थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये भले दिखाते हैं कि वो हाइड्रोजन को अटैच है, बट एक्चुअल में ये कार्बन को अटैच रहता है। जब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब दूसरा देखिए, C2H5OH। सर इसका तो इजी टीजी सर, इथाइल अल्कोहल अपने को भी आता है सर, आपको क्या लगता है क्या अपन एकदम ही गोबर है क्या, गोबर नहीं, ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करने का। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या बोलता तुम लोग, यस। नेक्स्ट आता है CH3CH2OH। सर इसका भी सिंपल, प्रोपाइल अल्कोहल। सर देखो एक नंबर, बट बेटा ये गलत है। और नहीं सर कैसे गलत हो गया, यहाँ पे N लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, आपको पता है। OH यहाँ पे भी लग सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। और इसका क्या लिख दोगे आप, प्रोपेन 1, फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन 1। और अब जरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वॉवेल को हटा देते हैं। सर एक बार वापस बोलिए, जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं मेरे भाई, तो पहले वाले या फिर प्रीसीडिंग वाले को वॉवेल को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ई था वो हट गया, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1। अब आगे देखिए, CH3OH। तो इसका नाम क्या होगा, जी इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अरे सर इसको तो अपन सेक्प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं ना सर।
सर इसको तो सेक प्रोफाइल भी बोल सकते हैं ना, आपने पिछले वीडियो में तो जरा ध्यान से देखो, मेरे पिछले वीडियो बाय मैंने उसमें बताया था अल्फाबेटिकली आई पहले आता है और एस बाद में आता है। अब इधर क्या होगा इसका नाम, देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो कितना प्रोपिन 2 हाँ ये क्या हो गया प्रोपिन 2। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं, H3C CH2 CH CH3 दिस इज OH। नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे 1 0 2 3 4। सर मैं ऐसा करूँ तो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये फिर 3 पे आएगा। और मैंने क्या बोला था, हमेशा हमेशा नंबरिंग कम मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग सबसे कम। तो यहां से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ये देखिए, ये सेकेंड कार्बन को अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सर क्या इसको आइसो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, पिछली वीडियो देखो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया। और फिर इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन 2। और सर ब्यूटेन का ई किधर गया, अभी तो बताया। चलो ये देखो H3C CH CH3 CH2 OH। सर ये तो आइसो वाला केस दिख रहा है, देखिए 2 सेम और कितने कार्बन 4, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक अल्फाबेट का गैप देना है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो देखिए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सर आपने लेफ्ट से क्यों नहीं नंबरिंग दी, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता, तो 3 पे OH। और मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा देना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे क्या है मिथाइल। सर आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिखा, याद करो अभी रूल बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्या आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये देखो सब्स्टिट्यूएंट लिखा। अब उसके बाद क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है साइक्लिक सिस्टम, कोई आई नहीं, साइक्लिक सिस्टम होता तो अपन नाम लिखता ना भाई, तो साइक्लिक सिस्टम है ही नहीं, तो ठीक था वर्ड रूट पे आ जाते हैं, कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 को क्या लिखेंगे प्रोपेन। सर प्रोप लिखेंगे, आप कुछ जी बोलते हो सर वर्ड रूट पे प्रोप आएगा जी, वेरी गुड प्रोप आएगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है एन इन आइन, तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और पोजीशन कौन सा इसका फर्स्ट, तो N1 ऑन। सर लेकिन एक रूल आप भूल रहे हो, ये ई को हटाना पड़ेगा, एकदम नंबर 1 नंबर चलो फटाफट लिखो फिर मैं मिटाता हूं, जल्दी नोट करो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो आइसो प्रोपाइल लिखा है ना, आइसो की सीरीज में आप आइसो ऑक्टाइल का स्ट्रक्चर चेक कर लीजिएगा नेट पे, ठीक है, आइसो ऑक्टाइल स्ट्रक्चर आप उसका चेक कर लीजिएगा, आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल वो अलग होता है उसका, पूरा आइसो वाला जो ऑक्टाइल वाला सीरीज है ना, ऑक्टाइल वाला वो एंटी होता है, ठीक है, मैं खुद बता देता बट ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इतना जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए और भी नामों की प्रैक्टिस देखते हैं, तो ये मैं मिटा देता हूँ। चलिए एक दो साइक्लिक भी देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उस पर भी अच्छी हो जाए। चलिए देखिए ये हो गया, यहाँ पे ये OH आ, अब इसका कॉमन नाम क्या लिखोगे, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो गया इसका साइक्लो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC साइक्लो ब्यूटेनॉल। सर पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है जी, एक ही OH है ना, तो आप कहीं पे भी अटैच करो वो 1 ही आएगा, और 1 को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब जरा देखिए इसके नाम में ध्यान से, मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों नहीं लिखा, वो है ही नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक सिस्टम, तो इसीलिए देखो मैंने साइक्लो लिख दिया। क्या लिख दिया साइक्लो, आप याद रखना वो स्टार्टिंग वाला रूल, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर प्राइमरी फिर वर्ड रूट लिखा, इसमें कितना ब्यूट 1 2 3, तो ये देखो ब्यूट लिखा, और ये क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन सर, लेकिन ई नहीं दिख रहा है, ई को हटा दिया ना भाई, क्यों 2 वोवेल एक साथ आते हैं, ई और ओ एक साथ आते हैं इसीलिए हटा दिया। चलिए एक और एग्जैक्ट एग्जांपल देते हैं आपको,
चलिए, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे सर, इसका कॉमन नाम अपन लिखेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेनॉल। लेकिन मिथाइल का पोजीशन कैसे बताओगे आप, तो इस केस में कॉमन नाम एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आप लिख नहीं सकते। अरे कॉमन एप्लीकेबल नहीं था ना भाई, इसीलिए तो आईयूपीएसी आया, सब कुछ कॉमन नहीं लिख सकते, गड़बड़ी हो जाएगी ना। मिथाइल यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कहाँ पे अटैच है, कैसे बताओगे। चलिए तो देखते हैं, तो ये हो गया 1 2 3। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब 2 मिथाइल। सर मिथाइल क्यों, अरे मीथेन है ना ये, मिथाइल से मतलब मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक है, तो क्या लिख दूंगा, साइक्लो, क्या लिख दूंगा, साइक्लो। सर आपका सी तो हवा खा रहा है, ओके टिक बना देता हूँ, तो साइक्लो हो गया। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। उसके बाद वर्ड रूट भी हो गया, वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स, तो ये सिंगल कार्बन है तो एन आ गया, ओके। और फर्स्ट पे ही OH है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा है, तो मिथाइल और साइक्लो के बीच में एक अल्फाबेट का गैप दे सकते हैं, बट नहीं भी दिया तो ये गलत नहीं होगा, आया समझ में, तो ये ठीक है। चलिए अब कुछ आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, जैसे H3CC CH3 CH3OH। अब आप इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को अटैच होता है। कितने कार्बन को अटैच होता है, 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट, इसका नाम हो गया टर्ट। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा टर्ट, और ये हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ये प्रीफिक्स है, मतलब टर्ट एंड जो कुछ भी लगता है उसके और वर्ड रूट के बीच में एक डैश लगाते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सर मैं ऐसे लूंगा 1 2 3, सर मैं ऐसे लूंगा 1 2 3, किधर से भी जाओ लॉन्गेस्ट चेन सेम आएगी। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये अपना क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को मैं ब्लू में दिखाता हूँ, हालांकि आप सब्स्टिट्यूएंट कोई दूसरा इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं से भी ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ एक ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। देखिए मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 मिथाइल। फिर उसके बाद साइक्लिक तो है नहीं, तो डायरेक्टली वर्ड रूट पे आ जाता हूँ, प्रो, ओके। और एन भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोपेन, और कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं, पहले आप इसे लिख लीजिए, ओके। चलिए मिटा देता हूं, सर ये तो फैंटास्टिक है, एकदम सिंपल है। जी हाँ सिंपल है, और स्टेट बोर्ड की परीक्षा में तो एकदम ही सिंपल आते हैं मेरे पास, थोड़ा बहुत कभी वो ट्विस्ट कर देते हैं तो कर देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, H2C CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा, देखिए अगर ये डबल बॉन्ड होता H2C डबल बॉन्ड CH2, ओके, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इथीन। तो ये इथीन का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम आ जाएगा इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके। ग्लाइकॉल लगता है जब एडजेसेंट कार्बन पे हम लोग ने 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। सर क्या एक ही कार्बन पे 2 OH आता है, जी वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और उसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। कोई बात नहीं, ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका, इथेन, इथेन। और देखिए फर्स्ट पे भी OH लगा है और सेकेंड पे भी OH लगा है, तो इथेन 1,2 डायोल। सर अब भी आपने इस ई को नहीं हटाया, ई को क्यों नहीं हटाया, ई को इसलिए नहीं हटाया मेरे भाई, क्योंकि अब यहाँ पे कोई दूसरा वॉवेल नहीं है, ओके। और देखिए जरा ध्यान से, एक वर्ड के बीच में, एक वर्ड के बीच में और नंबर के बीच में डैश है, तो देखिए नंबर और वर्ड के बीच में डैश, और 2 नंबर के बीच में ये कॉमा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए,
CH2 CH सॉरी इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ओके, ग्लाइकॉल मतलब समझ में आ जाता है कि जितने भी कार्बन यहाँ पे मेंशन है सब पे OH लगा हुआ है। अब इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, तो डायरेक्टली और बोलते हैं ना प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, कोई साइक्लिक भी नहीं है, तो डायरेक्टली वर्ड रूट पे जाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। और कौन कौन सी पोजीशन पे 1 2 3, तो 1 2 3 ट्रायॉल। ओके, प्रोपीन 1 2 3 ट्रायॉल। अब जरा देखिए यहाँ पे एक गलती हम करते जा रहे थे लेकिन पकड़ ली। ओके सर 1 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए 1 2 और 3 तीनों पे OH है, और ट्राई क्यों लिखा क्योंकि 3 1 2 और 3, और ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया ट्रायल। अब कोई ऐसा सोचेगा कि सर अगर यहाँ पे I और O है तो क्या मैं इस I को हटा दूं? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। जब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में ऐसा होता है तब हम पहले वॉवेल को हटाते हैं या फिर प्रीसीडिंग वॉवेल को हटाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। और एग्जाम्पल H2C CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो इसका नाम होगा प्रोटोनेल अल्कोहल। जी हाँ, इसका कॉमन नाम। इस ग्रुप को क्रोटोन ग्रुप, प्रोटोन, तो ये हो गया क्रोटोनाइल अल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या क्या रखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से, तो यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब जरा देखिए 1 2 3 4, बट सेकेंड पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसका पहले वर्ड रूट क्या लिखेंगे ब्यूट। सर आपने एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्यूट 2 3 और 1 पे, तो ये देखिए ये ब्यूट वर्ड रूट हो गया। 2 इन क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये अपना प्राइमरी सफिक्स आ गया। आपको बताया था ना प्राइमरी सफिक्स में इन आइन डाइन ट्राइन वो चलता है, और यहाँ पे क्या है 1 और, मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स और ये प्राइमरी सफिक्स। अब यहाँ पे देखिए ये एक इन आया है और एक ऑल आया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। ओके सर, यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया था, ये ट्राई तो फंक्शनल ग्रुप के लिए था ना, 3 फंक्शनल ग्रुप थे उसके लिए ट्राई था, लेकिन अब ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में जब ऐसे 2 वोवेल आएंगे तो पहले वाले वोवेल को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे एग्जाम्पल दूँ। ओके, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की तरफ। ओके, तो फिनॉल से रिलेटेड भी बात हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं, तो चलिए मैं इसे पहले दिखा देता हूँ। तो फिनॉल आप सबको पता होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो OH ग्रुप होता है वो बेंजीन को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली बेंजीन को अटैच नहीं है तो फिर आप उसे फिनॉल नहीं कह सकते। ओके, तो फिनॉल भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हाइड्रोक्सिल ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बट वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होता है। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल का सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बताता हूँ। ये हो गई अपनी बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH अटैच हुआ। आप किसी भी पोजीशन पे OH को अटैच कर सकते हैं, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो ये फिनॉल हो। ओके, फिनॉल का जो IUPAC दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो है बेंजीनॉल। क्या नाम है बेंजीन और बेंजीनॉल उसका नाम। ओके,
तो फिनॉल का नाम क्या होगा, बेंजीनॉल। और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉमन, दैट इज फिनॉल। ये भी एक्सेप्टेड, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC। आ रहा है समझ में? ऐसे तो हम मानते हैं कि जो फिनॉल है वो फिनॉल लिखा जा सकता है किसमें, IUPAC में। तो चलिए इसके लिए भी एक टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंपाउंड, या फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और फिर सेकेंड कॉलम में हो जाएगा कॉमन नाम, और ये लास्ट वाले में जो है आप लिख सकते हो IUPAC में। क्या लिख सकते हैं, IUPAC, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप फिनॉल ही लिख सकते हो, दैट इज बेंजीनॉल। ओके, नाउ अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये OHCH3। ओके, तो इसका नाम होता है ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल। अगर यही ये यहाँ पे आ जाए, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाए, तो इसे हम कहेंगे मेटाक्रिसॉल। और अगर यही मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाए, तो इसे कहेंगे पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। और IUPAC में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि IUPAC में मेटा ऑर्थो पैरा, मेटा ऑर्थो पैरा इज नॉट एक्सेप्टेड। जी हाँ, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट इसके बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, इसके बगल वाले को मेटा कहते हैं, और इसके जस्ट ऑपोजिट वाले को पैरा कहते हैं। वो IUPAC में एक्सेप्टेड नहीं। ठीक है, देखिए IUPAC एक बॉडी है जिसने सर्टेन रूल्स बनाए, और हम लोगों को, केमिस्ट को, एज ए केमिस्ट सारे रूल फॉलो करना है। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक कंपाउंड का एक ही नाम रहे, IUPAC वाला। नहीं तो लोग अलग अलग नाम देंगे, बट पता चला कि कंपाउंड एक ही है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल। अब इसके बाद देखिए OH, और यहाँ पे आ गया OH। अब इसका कॉमन नाम होता है कैटेकॉल। अब ये आपको याद रखना होगा, कैटेकॉल। और नाम देखिए 1,2। ओके, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाया, बेंजीन 1,2 डाया। मैंने बोला था उनको बेंजीन का डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे थे आप, मैंने ई को हटा दिया था क्योंकि ई और ओ एक साथ आ रहे थे, बट यहाँ पे नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पे बी, ई के साथ कौन है, डी। आ रहा है समझ में? जी हाँ, ये वर्ड रूट है, और ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट सब कौन है, बेंजीन ही। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यही OH का अलग अलग पोजीशन देख लेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो आप इसे क्या कह दोगे, सिंपल इसका नाम हो जाएगा क्यूनॉल। जी हाँ, मैं ये ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। और इसका दूसरा नाम होगा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्सी क्यूनोन। ओके, और इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 4, बेंजीन 1,4 डाया। यहाँ पे सिर्फ 1,4 लिख देना है, बाकी सब कुछ सेम। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे OH, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये कौन सा है, मेटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेटा, या फिर सिंपल स्मॉल m लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, स्मॉल m, मेटा, उसके बाद एक डैश, और इसे लिखेंगे नाइट्रो, और यहाँ पे लिख देंगे फिनॉल। और मेटा नहीं लिखने की वजह आप स्मॉल m करके ये लिख सकते हो। अब इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये उसका IUPAC नाम हो गया। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि मैं आपको और भी एग्जाम्पल करा सकूं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए।
कॉमन नाम तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी करा दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट जो IUPAC नाम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये कंपाउंड आ गया OH OH और ये OH। ठीक है, ये OH OH और OH आ गया। तो इनकी पोजीशन में आप ऐसे देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे और ये मेटा पे, और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पे। तो इसका कॉमन नाम क्या होता है? इसका कॉमन नाम होता है, इसका कॉमन नाम होता है, हमें नहीं आ रहा है, वेट अ सेकंड, अभी लिख देता हूँ मैं। इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ, ये OH ये OH और ये OH और यहाँ पे ऐसे। तो इसका जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाम हाइड्रोक्सी क्यूनॉन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी क्यूनॉन। IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ओके, अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा। तो जरा देखिए, अगर आप ब्लू वाले वे से जाते हैं, जी वेट टेंशन मत लीजिए, इसका नाम भी अभी लिख दूंगा मैं, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। 1 2 3 एंड 4 कॉमन नाम। तो ये देखिए, ऐसे जाएंगे तो कौन कौन से पोजीशन पे? 1 पे है, +3 पे है और +4 पे है। टोटल डोकेंट क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 4 8। बट अगर आप ब्लैक वाला रूट फॉलो करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 4, ये 7 है। तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? ब्लैक वाला। तो यहाँ पे IUPAC नाम में क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे बेंजीन 1, 2, 4 ट्रायोन। ओके, ऐसे लिखेंगे। ओके, इसका नाम जो होता है वो होता है पायरोगैलॉन। ओके, मैंने बोला ना, कभी कभी क्या होता है कि वो नाम जस्ट निकल जाता है दिमाग से, पायरोगैलॉन हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका क्या नाम आ जाएगा? बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोन। ओके, देख रहे हो यहाँ पे बेंजीन का ई नहीं हटाया गया। ओके, और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो यहीं पे बना देता हूँ। OH हर एक पोजीशन को छोड़ के, एक पोजीशन को छोड़ के OH। ओके, तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरोग्लिसिनॉल। क्या नाम है इसका? फ्लोरोग्लिसिनॉल। ओके, कॉमन नाम आपको याद ही रखना है। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, आप किसी को भी लेके लिखेंगे यही नंबर आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। फिर इसकी पोजीशन क्या है? 1 3 एंड 5, सारे ऑड है। 1 3 5 और ये हो गया 3, इसके लिए ट्रायोन। ओके, तो ये सारे भी इसके नाम है। ओके, एज पर आर स्टेट बोर्ड, ऐसे फिनॉल के टर्म में भी इसका नाम लिख सकते हैं IUPAC। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा ये आपसे वादा है कि 12th सिलेबस आपका जरूर कंप्लीट कराऊंगा, और वो एग्जाम से आपके 2-3 महीने पहले ही हो जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए हमारी वीडियो को, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अपनी डिमांड रखिए, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, CET चाहिए क्या चैप्टर का, कि जस्ट खत्म करने के बाद तुरंत एक्सरसाइज कराऊं और तुरंत उसकी CET भी करवा दूं। ऐसा सजेशन, जैसे आप सजेशन देंगे वैसे हम प्रोसीड करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।